मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। उत्तराखंड सरकार से 10 दिन में जवाब देने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है। शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहते हैं। अदालत ट्रांसक्रिप्ट पढ़े और ऐसे में इस मामले में केंद्र को भी नोटिस भेजा जाए ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो सके। 23 को अलीगढ़ में फिर से धर्म संसद आयोजित की जा रही है। वहीं तुषार गांधी की आपको बता दें कि ओर से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि उनकी ओर से भी एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का पालन हो, हम प्रिवेंशन चाहते हैं। सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि दूसरी बेंच ऐसे मामलों की सुनवाई कर रही है। जस्टिस खानविलकर की बेंच इस तरह के मामले की सुनवाई कर रही है। इस पर सिब्बल ने कहा कि हमारी नई याचिका है और हमें पता लगा है कि जस्टिस खानविलकर ने आपको भेजा है, कोई मामला लंबित नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि दूसरी बेंच में हेट स्पीच के सामान्य मामले हैं, ये धर्म संसद के बारे में हैं। अदालत इसमें कानून तय करे और वरना चुनाव के समय में पुणे से लेकर कई जगह धर्म संसद होंगी। ये हिंसा को उकसाती है, इसे रोकने के लिए अदालत को कदम उठाने चाहिए। वहीं इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले को लागू किया जाता तो धर्म संसद आयोजित नहीं होती। कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, देश का माहौल खराब होगा यदि इन आयोजनों को लगातार विशेष रूप से चुनावी राज्यों में आयोजित किया जाता रहा तो गणतंत्र के लोकाचार प्रभावित भी होंगे। सीजेआई ने कहा कि लेकिन इसे लेकर अगर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं तो क्या करें। सिब्बल ने कहा कि ये धर्म संसद का मामला है, वो मॉब लिंचिंग पर फैसले हैं। इंदिरा जयसिंह ने भी कहा कि वो फैसले पशुओं की तस्करी को लेकर मॉब लिंचिंग पर है। ये मामला बिल्कुल अलग है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में साधुओं और दूसरे नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कथित नरसंहार का आह्वान किया था। इस बीच हरिद्वार के संतों के एक समूह ने भी धर्म संसद में दिए गए भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। समूह की कोर कमेटी के सदस्य स्वामी दर्शन भारती ने धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने से इनकार करते हुए कहा कि हमारे पास मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। इस कार्यक्रम में दिए गए भाषण इस्लामी जिहाद के खिलाफ थे। फिलहाल इस समूह ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले संतों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में 16 जनवरी को हरिद्वार में अपने प्रतिकार यज्ञ के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारती ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार के हर की पैरी और पंचपुरी नगर पंचायत क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध के मुद्दे को भी मजबूती से उठाने का फैसला किया है।
जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब ये कहा गया है कि वो इस पूरे मामले पर परीक्षण करेगा। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। श्रीराज नायर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीएचपी के, और साथ ही साथ दानिश कुरैशी जी इस वक्त हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सूर्य मैथिल जी आपसे ही है, क्योंकि उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई थी, अब उसके अंदर जिस तरह से हेट स्पीच दी गई थी, और इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। इसे कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद नेहा दुबे जी। तो आप भारत माता की जय और जय श्री। देखिए नेहा दुबे जी, अभी आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा, उस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। एक तो आपने मेरा ओपिनियन पूछा और दूसरा पूछा कि आखिर उत्तराखंड में जो ये धर्म संसद हुई है उस पे सरकार का क्या जवाब होगा। तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये तो सरकार का विषय है और सरकार कानून संबद्ध जो जवाब है वो दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला जो है न्यायालय के अधीन हो गया है। लेकिन जब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछते हैं तो मैं आपको सिर्फ बहुत ही साफ शब्दों में एक बात बोल देता हूं कि मैंने भी पूरी धर्म संसद को सुना और समझा, और इस धर्म संसद में किसी भी प्रकार से किसी भी संप्रदाय के विरुद्ध कोई भी हिंसात्मक बात करने की कोशिश नहीं की, ना ही उनको प्रवोक किया गया। वहां पर केवल इतना बोला गया कि हमें अपनी भी सुरक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें जब कोई हमारे मंदिरों को तोड़ेगा तो हमें उसका प्रतिकार करना होगा। यदि कोई गौ मैया की हत्या करेगा, उसको काट के खाने की कोशिश करेगा, तो उसका भी हमें प्रतिकार करना होगा। हमारी बहन और बेटियों को संग यदि अभद्रता होगी, लव जिहाद होगा, धर्मांतरण होगा, तो हमें उसका विरोध करना होगा। ये उन्होंने अपने संप्रदाय के लिए कहा, तो इसमें तो मेरे हिसाब से आत्मरक्षा का मामला है। और अगर कोई धर्माचार्य जी कोई धर्म के लिए कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। यहाँ ये तो नहीं कहा गया कि जाओ निकलो मुसलमानों को काट दो। जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो दीन को नहीं मानता वो काफिर है, उसको काट देना चाहिए, उसको जिबा कर देना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, ना कोई फतवा दिया गया। तो ये तो एक जिसे कहते हैं प्रोपोगेंडा है हिंदू समाज को और साधु संतों को बदनाम करने का, और इसकी निंदा होनी चाहिए और घोर निंदा होनी चाहिए। मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो न्यायालय निर्णय करेगा वो बहुत ही न्याय संगत होगा। सभी विषयों को देखकर पूरी जांच होने के बाद इसके ऊपर उत्तर आएगा। ठीक है। अब दानिश कुरैशी जी, अभी आपने सूर्य मैथिल जी को सुना, उनका कहना है कि इस धर्म संसद में तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था, फिर क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है, क्यों ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, क्यों सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर आगे इस पूरे मामले पर परीक्षण करेगा? क्यों उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अगर जो याचिका करता है वो स्थानीय प्रशासन के पास जाना चाहता है अलीगढ़ में, जहां पर अगली धर्म संसद होगी तो जा सकता है? क्योंकि सूर्य जी को तो कुछ नहीं लगता कि धर्म संसद में इस तरह के कोई भी बयान दिए गए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि अभी भाई साहब जो कह रहे थे, ये जो बोल रहे हैं अमूमन ये इनकी पार्टी का प्रतिबिंब है जो उत्तराखंड में हुआ धर्म संसद के नाम से। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार जो है वहां की अभी जो स्थापित सरकार है, जो शासक पक्ष है, उसका रवैया क्या रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये जो पूरा मामला है, आप मुझे ये बताइए कि ये जो भाई साहब कह रहे थे कि ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि भाई गौ मैया को काट के जो खाएगा, तो क्या किरण रिजिजू को इन्होंने जाके कत्ल कर दिया? इनके जो केंद्र के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी किया या नहीं किया, ये बताइए। केरला के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डालती है कि हम काऊ की सत्ता कर देंगे, तो वहां जाके इन्होंने आतंक मचाया या नहीं मचाया भारतीय जनता पार्टी के? सवाल ये है कहने का कि आपको कोई अधिकार नहीं है जब तक देश में सेना मौजूद है, जब तक देश में पुलिस मौजूद है, कानून व्यवस्था बनी हुई है, कोई अराजकता फैली नहीं है। अगर जिस दिन सेना या पुलिस किसी काम की नहीं रहेगी, उस दिन अगर आपके ऊपर आता है, तब आप इस तरह की पूरी भाषा पर बात करेंगे तो समझ में आता है। और ये जो भाई साहब बातें कर रहे हैं, क्या इन्होंने नरसिंहानंद जैसे आतंकवादियों की पूरी क्या बोलते हैं, जब कश्मीर में हिंदुओं को काटा गया था तब कोई पीआईएल हुई थी? जब मऊ के अंदर हमारे हिंदुओं को काटा गया था तब कोई पीआईएल हुई थी? जब आपने कानून व्यवस्था को देखा था? जब गोधरा के अंदर नीर राम
समस्तों को जिस प्रकार से जवाब दिया गया था, तब आप लोगों ने किसी ने प्रतिकार किया था, आप लोगों ने ऐसे नहीं, आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। ऐसे नहीं, श्री नायर जी, नायर जी आप सवाल इस बात को लेकर नहीं, सूर्य मैथिल जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नायर जी क्या वाकई धर्म संसद में ऐसे नहीं करना, प्लीज सूर्य जी ऐसे मत करें। नायर जी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जिस तरह से दिल्ली में भी एक धर्म संसद हुई, हरिद्वार में भी हुई, रायपुर में भी हुई, क्या वाकई आपको लगता है कि उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं कहा गया था जिस पर इतना ज्यादा हो हल्ला हुआ, ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा? क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए नेहा जी, मैं बिल्कुल मैं इस बात से मैं कबूल करूंगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो, इसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के ब्लो अप किया गया है। जैसे कि अभी मेरे मित्र सूर्या जी ने कहा कि ये देश में हिंदू का डिफेंसिव भी नहीं हो सकता, अपनी सुरक्षा के बारे में भी बात नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कश्मीर में सन 86 में क्या हुआ, और ये सब कब क्यों हो रहा है। ये जो राजनीतिक विश्लेषक बने बैठे हैं और जिहादी तंजीमों का समर्थन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा आतंकवादी चिल्ला करके ये कहता है 15 मिनट पुलिस हटा दो, यहाँ के 25 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ हिंदू को ठिकाने लगा देंगे। ये वहां से शुरू होती है। उसी के बाद उन्हीं का नेता एक वारिस पठान। सर तो इस प्रकार हिंदू कभी कट्टर हुआ है क्या सर? हिंदू कभी कट्टर हुआ है नायर जी, मुझे बताइए। नहीं, ये शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या धर्म संसद में इस तरह के बयान देना सही है क्या? जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में आया, हिंदू डेमोग्राफी जहाँ बस्ती, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी वो हिंदू की क्या गति हुई हम सब जानते हैं। तो आज जो है धर्म, चलिए नायर जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक छोटे नायर जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ। नायर जी, आप कह रहे कुछ गलत नहीं था उस धर्म संसद में जो कि हुआ वहां पर, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कटाक्ष किया गया, गोडसे को देशभक्त बताया गया, ये क्या सही नहीं, ये क्या सही था? मुझे ये बताइए। भाजपा एक तरफ कहती है कि नहीं, अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अगर कटाक्ष किया गया है वो गलत है, आप कहते हैं कि वो सही है। अब ये बताइए कि क्या वो सही था या गलत था वीएचपी की ओर से? मैंने तो अपने वक्तव्य में कहा नहीं कि सही है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मैंने अभी ये बात कही कि डेमोग्राफी, जहाँ जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई उनको किस प्रकार से रौंदा गया है हम सबके समक्ष है। तो आज तो भारत, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। किस प्रकार से रातों रात मस्जिदों में मौलवियों ने चिल्लाए और हिंदुओं अपनी बहन बेटी को छोड़ जाओ और आप यहाँ से निकल लो। तो ये, और जिस प्रकार से एमआईएम के नेता लगातार 15 मिनट पुलिस हटा दो, अब चाहे वो वारिस पठान हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, जिस प्रकार की ये गैर जिम्मेदार जिहादी बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आएगी। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, वहां तो हमने इस बात का समर्थन किया नहीं है, किसी भी महापुरुषों को अपमान होना नहीं चाहिए। परंतु हम ये भी देखेंगे जिस प्रकार से वीर सावरकर जी का ये अपमान करते हैं, उसके बारे में तो कोई कहता नहीं है। तो मैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने तो कभी नहीं कहा कि किसी भी कोई भी महापुरुष हो उनके बारे में कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम एक सभ्य समाज में जीते हैं और सभ्यता का प्रयोग करना चाहिए। परंतु ये सारी की सारी, चाहे वो मलप्पुरम हो, कश्मीर हो, ये जिहादी आतंकवाद और जिहादी मानसिकता के लोगों की वजह से पूरी परेशानी है। हम सबको इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिहादी सूर्य मैथिल जी, 23 तारीख, ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। 23 तारीख को अलीगढ़ में धर्म संसद आयोजित की जा रही है। क्या इस तरह के संसद जहां पर घृणावादी बयान दिए जाते हो, क्या समाज में समरसता को खंडित करने की बात की जाती हो, एकता और अखंडता को खंडित करने की बात की जाती हो, क्या ऐसी धर्म संसद आयोजित की जानी चाहिए क्या? धन्यवाद नेहा जी। और पहली बात, मैं आपका विरोध करूंगा कि आपने कहा कि घृणित बयान दिए जाते हैं। आप भी एक एंकर हैं और आप भी यदि शाहीन बाग जाएंगी तो आपके संग महाभद्रता होगी। ये बहुत सारे टीवी एंकरों के संग हुआ था। अब मैं आपके सामने आया हूं कि आखिर क्या घृणित बयान देना चाहिए। तो हिंदू धर्म में कभी भी किसी से घृणा नहीं की गई है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि हिंदू को कायर समझा जाएगा, हिंदू को नपुंसक समझा जाएगा, तो उसका भी हमारे पास इलाज है। अभी आपने पूछा कि हिंदू तो शांतिवादी अहिंसावादी है, तो बिल्कुल हिंदू, हमारे वेदों में एक श्लोक है, अहिंसा परिमो धर्म।
अहिंसा परमो धर्म। सर लेकिन अहिंसा परमो धर्म के क्या हम रास्ते पे चल रहे हैं? हम तो आधुनिक हथियारों की बात कर रहे हैं सर। अगर धर्म संसद आयोजित की जाती है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि उन हथियारों को छोड़ो, इनके लिए तो आधुनिक हथियार लेके आने होंगे, तो उसको क्या कहा जाए? धर्मांतरण होगा तो उसका विरोध करना हिंदुओं का अपना अधिकार है। और यहाँ बैठकर जिस प्रकार से ये मुस्लिम स्कॉलर कम जो इस्लामी जिहादी हैं बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब असदुद्दीन ओवैसी जो है हैदराबाद में बैठा हुआ है, उसने बोला था कि 25 करोड़ है और तुम 100 करोड़ हो, तब इन्होंने किसी ने जनहित याचिका दायर की थी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, जब कश्मीर के अंदर तब ये लोग गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में? मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। सूर्य जी धैर्य रखिए थोड़ा सा। दानिश कुरैशी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी इस तरह के बयानात करते रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी इस तरह के बयान आते हैं। क्या ऐसे हर किसी व्यक्ति पे जो भी इस तरह की घृणावादी बयान दे या फिर देश की एकता और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करे, क्या हर किसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि उसको दंड मिल सके? तो नेहा जी, मेरी एक गुजारिश ये है कि ये जो संविधान विरोधी तत्व जो है, पहले इनको कह दीजिएगा कि मैं बोलूं। अरे संविधान विरोधी तुम लोग हो। ठीक है सूर्य जी, सुन लेते हैं। सूर्य जी तो तुम्हें आईपीसी चाहिए, उसके बाद जब सिविल प्रोसीडिंग होती है तो तुम्हें चाहिए, ऐसे नहीं को निकाह करने के लिए 5 निकाह चाहिए। देश का कानून नहीं मानोगे और जब हत्या करोगे तो तुम्हें आईपीसी चाहिए। सूर्य जी ऐसे कैसे आप? नहीं, ये बहुत गलत बात है सूर्य जी। आप लोग देश के विकास के साथ चलने की बात करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। लड़के लिया है पाकिस्तान, हम क्या लेंगे आगे? सर क्या बात करते हो? सूर्य जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। आप किसी को बोलने नहीं दे रही, ये गलत बात है ना। आप सुनिए, पहले आप सुनिए, मुझे आपकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी। सूर्य जी, सूर्य मैथिल जी, सुन पा रहे हैं आप? सूर्य जी आवाज बंद करवा दूं मैं आपकी? ऐसे मत करिए ना प्लीज, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। संविधान की बात कर रहे हैं बैठकर। ठीक है, बोलने दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए इनकी, प्लीज आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है दानिश जी बोलिए। ओके, देखिए अब सबसे पहली बात यह है कि अभी कोई भाई साहब कह रहे थे सावरकर के बारे में, तो हमारे लिए वो मुखबिर सावरकर है। दूसरी बात कि जो ये कह रहे हैं कि असला बसाइए, ये करिए, वो करिए, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या असला बसाना हमारा संविधान या कानून इजाजत देता है किसी के पास? और वो ये कह रहे हैं कि आप 1-1 लाख रुपए का असला ले आइए ताकि हम नरसंहार कर सकें। अगर वो ये कह रहे हैं कि जिहादी तत्वों का है, तो आप लिस्ट दीजिए कौन से वो जिहादी तत्व देश में मौजूद है जिससे सेना नहीं निपट पा रही है, जिससे कानून व्यवस्था नहीं निपट पा रही है, जिससे सरकारों की जो बात वो नहीं निपट पा रहे। सवाल ये है, सुनिए, सवाल ये है कि देश विरोधी तत्व जो है वो देश को खंड खंड करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अगर इनको आइडेंटिफाई करके इनको जेर यानी इनको खत्म नहीं किया गया तो देश की अखंडता जो है उसके खिलाफ खतरा है। और ऐसे किसी भी खतरे से हम बिल्कुल दो हाथ करेंगे जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, चाहे वो नरसिंहानंद स्वरूपी कोई आतंकवादी अपने आप को संत कहता हो, जो कि मैं तो उनको संत मानता ही नहीं हूँ। ऐसे आतंकवादियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। ठीक है, और ऐसे लोगों के लिए भी समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो कि इससे पहले बयान देते हुए आए हैं, जिनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। अगर जिसका जिक्र अभी सूर्य जी कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी के भाई की बात करें या उनकी बात करें या फिर ऐसे कई और नेताओं की बात करें जो कि नेता बनते हैं, हमदर्द बनते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घृणावादी बयान देके कुछ लोगों के बीच अपनी पैंठ बनाने की कोशिश करते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर इस बात को लेकर भी है कि आपसे मैं जानना चाहूंगी श्री नायर जी कि जब धर्म संसद होती है और इस तरह के उसमें बयान दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया है, वहां पे उनको लेकर भी इस तरह के बयान दिए गए हैं, तो जाहिर तौर पे क्या नहीं लगता कि वो सभी हिंदुओं की कहीं ना कहीं एक इमेज को डेंट करने की कोशिश करते हैं, खराब करने की कोशिश करते हैं? और सर क्या आज तक देश में हिंदू नहीं रहा है क्या? कभी डर के रहा है क्या? हिंदुस्तान में आप रह रहे हैं, क्या हिंदू कभी डर के रहा है क्या? नायर जी, जो आज ऐसा माहौल लगने लगा कि हिंदू डर के रहेगा, सरकार चले गई तो हिंदुओं का वर्चस्व हट जाएगा, ये क्या माहौल है सर? देखिए वहां पर भी धर्म संसद में मैंने पूरा सुना नहीं, पर जो भी सुना है, जैसे अभी मैंने यहाँ उदाहरण दिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसी जम्मू कश्मीर में एक रात को मस्जिद से मुल्ला मौलवी जिहादियों ने आवाज लगाई, अपनी बहन बेटियां छोड़ जाओ और तुम यहाँ से निकल जाओ।
तो इस प्रकार और इसी प्रकार से केरल में, मैं मूल केरल का रहने वाला हूँ, मलप्पुरम में, और जहां जहां जिहादी आबादी ज्यादा है वहां हिंदुओं की दुर्गति करने का एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी चलती है। तो इन सारी चीजें चल रही है, हम इसको आंख बंद नहीं कर सकते। यही हैदराबाद से एक आतंकवादी चिल्ला करके बोलता, और यहाँ राजनीतिक विश्लेषज्ञ बने बैठे हैं कुरैशी जी, वो तो उनकी बात करते नहीं है। नरसिंहारन जी के बारे में तो बोल दिया, 15 मिनट पुलिस हटा दो, 100 करोड़ को ठिकाने लगा दे, उसके बारे में वक्तव्य देना नहीं है। उसके बाद इनका और एक नेता बेंगलोर में वारिस पठान बोलता है, उसके बारे में बोलना नहीं है। तो देखिए, हिंदू खैरनी चूड़ियां नहीं पहनी है। ये सब जो धर्म, इनके पूर्वज जो धर्म बदल के डर के मारे तलवार के जोर पे इन्होंने अपना धर्म बदला है। 2 कौड़ी की इनकी इज्जत नहीं है गल्फ देशों में। अरबी इनको मानते नहीं, मुसलमानों इनको अरबी मुसलमान तक नहीं मानते। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, इनको वापस आना ही पड़ेगा हिंदू धर्म में। और ये राजनीतिक विश्लेषण बंद करके जिहादियों को पैसों में पलते हैं और उनकी मुखालफत करते हैं। सूर्य जी, क्यों इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर सरकार चले गई तो हिंदुत्व के ऊपर खतरा आ जाएगा? सर, देश को आजाद हुए आज 70 से 75 साल हो गए हैं सर। आज तक हिंदू क्या डर के जिया है, या फिर उस पर खतरा आया है, या फिर वो खतरे के अंदर जिया है, या फिर उस पर प्रहार कर दिया गया है, उसे भगा दिया गया है? ऐसा क्या हो गया है जो इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देश का विभाजन जो हुआ है, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। आप क्यों इस बात को मानती नहीं है? देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। नेहा जी, 70 साल की आपने बात की है। आप और मैं चलते हैं, मालवा प्रांत है आपका पश्चिम बंगाल में। आप चलिए मेरे साथ, आप कश्मीर में चलिए, वहां लिखा होता है हिंदू और इंडियंस आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर नॉट अलाउड, हिंदू एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। और यहाँ ये बैठकर जो जिहादी अफजल गुरु की औलाद, ये लादेन की औलाद, यहाँ बैठकर ये ISI के चमचे, ये जिहादी इस तरह की बातें मत करिए। बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वंदे मातरम बोल के दिखाएं। नहीं, हम सर्वधर्म की बात करते हैं सर। नहीं, इस तरह से नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अलीगढ़ में एक धर्म संसद आयोजित की जा रही है। कोर्ट ने भी कह दिया कि याचिकाकर्ता अगर चाहता है स्थानीय प्रशासन को कहना और इसके खिलाफ आवाज उठाना, तो वो स्थानीय प्रशासन में अलीगढ़ में जाकर ये पूरी आवाज उठा सकता है। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।